नमस्कार। मैं शिखर शिक्षा निकेतन गाजीपुर सभी विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना केकई अनुताप। केकई अनुताप मीन्स केकई का पश्चाताप। आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि जिस समय श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाता है, बनाने की सोची जाती है, उस समय अयोध्या के महाराजा दशरथ की पत्नी रानी केकई ने महाराज दशरथ से दो वरदानों को मांगा था। एक वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरी में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। जब दशरथ केकई को वरदान दे देते हैं कि ठीक है भाई, आपने कहा है, मैं आपको आपके वरदानों को देता हूँ। एक में 14 वर्ष के लिए मैं राम को वनवास जाने की आज्ञा देता हूँ और दूसरे वरदान में मैं भरत को राजगद्दी सौंपने की बात देता हूँ। किंतु जब श्री राम वन को चले जाते हैं, तब दशरथ का निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। भरत राजगद्दी को लेने से इनकार कर देते हैं, राजा बनने से इनकार कर देते हैं, और सभी नगरवासी प्रजा जितनी भी होती है, सभी लोग केकई को बहुत ही भला बुरा कहते हैं। फिर तब केकई की आंखें खुलती हैं और केकई अपने आप में बहुत ही दुखी होती है, बहुत ही पश्चाताप करती है। किस प्रकार से देखिए, लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने किस प्रकार से कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर चित्रकूट का वर्णन है। श्री राम ने चित्रकूट में अपनी पट्टों की कुटिया का निर्माण किया था। आज सभी अयोध्यावासी वहाँ पर श्री राम को वापस बुलाने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं चित्रकूट में, तो सभी अयोध्यावासी, सभी रानियाँ, मंत्री गण, सभी उच्च पदाधिकारी, सभी लोग कुटी के सामने बैठ जाते हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और नीले आकाश के नीचे ऐसा लगता है कि बहुत से दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। टकटकी लगाए। फिर क्या होता है कि हम सभी लोग देखते हैं ना कि एक टक देखना किसी को, तो टकटकी लगा है, नयन सुरों के थे वह। जितने भी वहाँ पर सम्मानित नागरिक थे, जितने भी वहाँ पर सम्मानित व्यक्ति थे, सभी लोग, वो क्या था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टकटकी लगाए हुए, नयन नेत्र एकटक देख रहे थे श्री राम की ओर। परिणामों उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे, और उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, परिणामों को देखने के लिए उत्सुक थे कि श्री राम अयोध्या पुनः वापस चलते हैं या नहीं। वहाँ का वातावरण किस प्रकार था? चित्रकूट का उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहे, बहुत ही प्रफुल्लित करौंदी के
पुष्पों को छूती हुई वायु रह रह करके आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वह वायु सभी को पुलकित कर रही थी, सभी को प्रभावित कर रही थी, सभी को आकर्षित कर रही थी। था चंद्रलोक वह कहाँ चांदनी वैसी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह चंद्रलोक हो। क्या हो? चंद्रलोक। और जिस प्रकार से वहाँ पर चांदनी बिखरी हुई थी, बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और उस समय श्री राम उस सभा की मौनता को भंग करते हुए बड़ी ही गंभीर वाणी में कुछ बोलते हैं। क्या कहते हैं अगले पद में हम समझते हैं। ठीक है।